के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रियांशु और आप पढ़ रहे हैं वोकैब वोकैब जो कि एसएससी के सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी अन्य जितनी भी परीक्षाएं हैं उनके लिए भी जिनमें वोकैब पूछी जाती है, ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हमारा वोकैब का टॉपिक चला है सारणी। सबसे पहले हम वोकैब का एक टॉपिक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि एक शब्दों के लिए अनेक शब्द टॉपिक कर चुके हैं। और वोकैब की क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा है सिनोनिम, आज उसकी 8वीं क्लास है। यानी इससे पहले 7 क्लासेस सिनोनिम्स की हो चुकी है। हम पिछली 7 क्लासेस में काफी सारे वर्ड्स के सिनोनिम्स को डिस्कस कर चुके हैं। सिनोनिम जिन्हें समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। और आपको ये भी पता है कि हमारी वोकैब क्लास की खास बात यह है कि हम हर वोकैब की क्लास के लास्ट में 5 से 10 मिनट जीके में डिस्कस कर रहे होते हैं, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है बुक्स एंड ऑथर्स, जिसमें हम पूरी 100 बुक्स को बहुत ही जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं। हमने पूरी 100 बुक्स और उनके ऑथर्स का टारगेट बनाया है। इसके बाद हम जीके का कोई और टॉपिक लेंगे। तो अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं की है तो एक बार आप उन क्लासेस को देखेंगे, ताकि आपके 2 फायदे हो सके। पहला कि जिन वर्ड्स को हमने डिस्कस किया है वो वर्ड्स आप कंप्लीट कर सकते हैं, और बुक्स को भी जिन्हें हमने डिस्कस किया है। तो एक क्लास करने से आपके 2 फायदे, वोकैब और जीके का टॉपिक यानी कि बुक्स एंड ऑथर। तो आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। टॉपिक है हमारा सिनोनिम यानी कि समानार्थी शब्द। परीक्षा की बात करें तो परीक्षा में एक शब्द दिया रहता है, उसके नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें से उस वर्ड का एक ऑप्शन उसका समानार्थी शब्द यानी कि सिनोनिम होगा, वही आपको टिक करना होता है यानी कि ऑप्ट करना होता है। तो आपको वर्ड भी इंग्लिश में देखने को मिलेगा, उसके ऑप्शन भी इंग्लिश में ही देखने को मिलेंगे, हिंदी वहां पर देखने को नहीं मिलती है। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड मैंने लिखा सेंसन। पहला वर्ड मैंने लिखा सेंसन, और सेंसन का अर्थ होता है, पहला वर्ड मैंने लिखा सेंसन। सेंसन का अर्थ होता है अनुमति। सेंसन का अर्थ क्या होता है? अनुमति देना। अनुमति। मैंने पहला वर्ड लिखा सेंसन। सेंसन का अर्थ होता है अनुमति। सेंसन का अर्थ क्या होता है? अनुमति। तो इसके सिनोनिम लिखेंगे। इसकी जो अनुमति के जो समानार्थी शब्द हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके परमिशन। क्या लिखेंगे इसके सिनोनिम? मैंने लिखे, इसके सिनोनिम होते हैं अप्रूवल होता है। अप्रूवल यानी कि स्वीकृति देना। एक सिनोनिम इसका होता है परमिट, है ना, परमिट करना। परमिट, परमिशन, परमिशन, अप्रूवल, परमिट और परमिशन। तो एक वर्ड मैंने लिखा है सैंक्शन। सैंक्शन का अर्थ होता है अनुमति देना। सैंक्शन के मैंने सिनोनिम लिखे अप्रूवल, परमिट और परमिशन। अप्रूवल, परमिट और परमिशन। अप्रूवल का अर्थ हिंदी अर्थ होता है स्वीकृति। अप्रूवल का हिंदी अर्थ क्या होता है? स्वीकृति। परमिट का अर्थ होता है अनुमति। परमिट का अर्थ हिंदी अर्थ अगर इसका देखेंगे तो इसका हिंदी अर्थ आप परमिट ही पाएंगे, ठीक है। परमिशन का अर्थ अनुमति ही होता है। परमिशन का अर्थ हिंदी क्या होता है? अनुमति। ये हिंदी जो मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ आपकी सुविधा के लिए बता रहा हूँ, ताकि आप इन शब्दों के अर्थों को याद कर सकें, आपको ज्यादा से ज्यादा मीनिंग से याद हो सके। बाकी हिंदी आपकी परीक्षा में देखने को नहीं मिलेगी, चाहे आप किसी भी परीक्षा में वोकैब पूछी जा रही है। जाहिर सी बात है इसकी परीक्षा में हिंदी देखने को नहीं मिलेगी, तो आपको वहां पर ये वर्ड भी इंग्लिश में में ही देखने को मिलेगा। और ये जो ऑप्शन दिए रहेंगे, मतलब ये जो इसके वर्ड्स हैं, ये भी आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। हिंदी में आपकी सुविधा के लिए लिखता हूँ, ठीक है। तो पहला वर्ड मैंने लिखा सेंसन, जिसका अर्थ होता है अनुमति। इसके 3 सिनोनिम मैंने लिखे, यानी कि 3 समानार्थी शब्द मैंने लिखे, परमिशन, अप्रूवल और परमिट। परमिशन, परमिशन, अप्रूवल और परमिट, ठीक है। क्या? परमिशन, अप्रूवल और परमिट। तो 3 सिनोनिम मैंने इसके लिखे, परमिशन, परमिट और अप्रूवल। परमिशन, परमिट और अप्रूवल। परमिशन, परमिट और अप्रूवल। परमिशन, परमिट और अप्रूवल, ठीक है। आगे बढ़े। दूसरा वर्ड मैंने लिखा, दूसरा वर्ड मैंने लिखा, दूसरा वर्ड आप लिख लो, इनविग्रेटिंग। इनविग्रेटिंग, और इनविग्रेटिंग का अर्थ होता है, अगर आप इसको डिक्शनरी करेंगे तो आप इसका अर्थ पाएंगे स्थगित करना, ना सॉरी, इनविग्रेटिंग का अर्थ होता है, इनविग्रेटिंग का अर्थ
ताजगी भरा, ताजगी भरा। तो दूसरा वर्ड मैंने लिखा है इनविग्रेटिंग, इसका अर्थ होता है ताजगी भरा। तो इसका सिनोनिम बहुत ही बार, इसके सही जो मतलब समानार्थी शब्द बहुत बार पिछली परीक्षाओं में जो माना गया है, जो आंसर में आपको दिया गया है, वो दिया गया था रिफ्रेशिंग। क्या दिया गया था? आपको दिया गया था रिफ्रेशिंग। तो ये वो वर्ड्स हम यहाँ पर देख रहे हैं, उनके समानार्थी शब्द, उनके सिनोनिम्स भी हम वो देख रहे हैं, जो पिछली परीक्षाओं में किसी ना किसी एग्जाम में आपको उनके सही ऑप्शन में दिया गया है, सही ऑप्शन माना गया है। तो वो हम यहाँ पर उसके सिनोनिम भी वो देख रहे हैं और वर्ड्स भी वो देख रहे हैं, जो किसी ना किसी पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है, खास तौर पर एसएससी और बाकी जितनी भी परीक्षाओं में वोकैब पूछी जाती है। तो दूसरा शब्द मैंने लिखा है इन्विग्रेटिंग। इन्विग्रेटिंग का अर्थ होता है ताजगी भरा, इन्विग्रेटिंग का अर्थ होता है ताजगी भरा, जिसका सिनोनिम मैंने लिखा रिफ्रेशिंग, जो काफी बार सही ऑप्शन में माना गया है। ठीक है, तीसरा वर्ड मैंने लिखा, तीसरा वर्ड मैंने लिखा डेफर। डेफर का अर्थ होता है, तीसरा वर्ड मैंने लिखा डेफर। डेफर का अर्थ होता है, जैसा कि मैंने अभी कहा, स्थगित करना। यही लिख लो, स्थगित। स्थगित मैंने सही लिखा है, स्थगित। तो डेफर का अर्थ होता है स्थगित करना। डेफर का अर्थ क्या होता है? डेफर का अर्थ होता है स्थगित करना। डेफर का अर्थ होता है स्थगित करना, यानी कि पोस्टपोन या डिले। ठीक है, तो इसके दो सिनोनिम लिखेंगे, पोस्टपोन, पोस्टपोन और डिले। पोस्टपोन और डिले। तो तीसरा वर्ड मैंने लिखा है डेफर। डेफर का अर्थ होता है स्थगित करना। इसके दो सिनोनिम मैंने लिखे हैं, पोस्टपोन और डिले। पोस्टपोन का अर्थ यहाँ पर होता है, आपको पता भी होगा, पोस्टपोन का अर्थ हिंदी अर्थ होता है टालना। पोस्टपोन का अर्थ क्या होता है? टालना। और डिले का अर्थ होता है देरी करना। डिले का अर्थ क्या होता है? देरी करना। तो थर्ड मैंने लिखा है डेफर, जिसका अर्थ होता है स्थगित करना। के दो सिनोनिम मैंने लिखे, पोस्टपोन और डिले, यानी कि टालना और देरी करना। ठीक है, तो तीन शब्द अभी तक मैंने यहाँ पर लिखे हैं। सेंसन, सेंसन का अर्थ है अनुमति देना, अनुमति प्रदान करना। इसके तीन सिनोनिम मैंने लिखे, अप्रूवल, परमिट और परमिशन। अप्रूवल स्वीकृति, परमिट और परमिशन। ठीक है, अनुमति देना। तो इसके तीन मैंने लिखे। उसके बाद मैंने लिखा, उसके बाद मैंने लिखा इन्विग्रेटिंग। इन्विग्रेटिंग का अर्थ होता है ताजगी भरा। इसका मैंने सिनोनिम लिखा है, जो काफी बार परीक्षा में पूछा गया, रिफ्रेशिंग। इसका सही ऑप्शन माना है रिफ्रेशिंग। ठीक है, थर्ड मैंने लिखा है डेफर, जिसका अर्थ होता है स्थगित करना, जिसका अर्थ होता है स्थगित करना। दो ऑप्शन में, दो सिनोनिम में लिखे, पोस्टपोन और डिले। ठीक है, तीसरे वर्ड की अगर हम बात करें, तो तीसरा वर्ड मैंने लिखा, बहुत सिंपल सा वर्ड लिख लो, कीन। कीन का अर्थ होता है उत्सुक। कीन का अर्थ क्या होता है? कीन का अर्थ होता है उत्सुक। तो तीसरा वर्ड मैंने, सॉरी फोर्थ वर्ड मैंने लिखा है, चौथा वर्ड मैंने लिखा कीन। और कीन के सिनोनिम होते हैं, कीन के सिनोनिम होते हैं एंथुसियास्टिक, एंथुसियास्टिक यानी कि उत्साही, और एगर। और क्या होता है? एगर का अर्थ होता है उत्सुक। ठीक है, एंथुसियास्टिक का अर्थ क्या होता है? एंथुसियास्टिक का अर्थ होता है उत्साही। एंथुसियास्टिक का अर्थ होता है उत्साही। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये दोनों वर्ड में पिछली किसी क्लास में ये दोनों वर्ड आपको सिनोनिम, ये दोनों सिनोनिम मैं आपको बता चुका हूँ। कोई नहीं, डेफर और सिनोनिम शायद मैं आपको ये बता चुका हूँ, बट कोई नहीं। आप पांचवा लिखेंगे, पांचवा लिख लो, ट्राइवियल। ठीक है, पांचवा लिख लो, ट्राइवियल। ट्राइवल का अर्थ होता है तुच्छ। ट्राइवियल का अर्थ होता है तुच्छ, है ना, तुच्छ। इसका हिंदी अर्थ होता है तुच्छ, तुच्छ। तो पांचवा वर्ड मैंने लिखा है ट्राइवियल। ट्राइवियल, ट्राइवियल का अर्थ होता है तुच्छ। ट्राइवियल का अर्थ क्या होता है? तुच्छ। तो इसमें बहुत ही इसके सिंपल से सिनोनिम होते हैं। इसके समानार्थी शब्द हो जाएंगे स्मॉल और इनसिग्निफिकेंट। स्मॉल और इन, स्मॉल और इन, इनसिग्निफिकेंट। स्मॉल और इनसिग्निफिकेंट। तो पांचवा वर्ड मैंने लिखा है ट्राइवियल। ट्राइवियल का अर्थ होता है तुच्छ। इसके दो सिनोनिम मैंने लिखे, स्मॉल और
इनसिग्निफिकेंट, स्मॉल और इनसिग्निफिकेंट। आप जल्दी से मुझे मुझे इन्विग्रेटिंग का सिनोनिम बताओगे कि मैंने इन्विग्रेटिंग का सिनोनिम क्या बताया। तो मैंने बहुत बार इस वर्ड को रिपीट भी किया, इसके सिनोनिम को भी रिपीट किया, इन्विग्रेटिंग। तो इन्विग्रेटिंग का सिनोनिम मैंने आपको बताया रिफ्रेशिंग। इन्विग्रेटिंग का सिनोनिम मैंने आपको क्या बताया है, रिफ्रेशिंग। उसके बाद पांचवा वर्ड मैंने आपको बताया ट्रिवियल। तो ट्राइवियल, ट्राइवियल का अर्थ होता है तुच्छ, जिसका दो सिनोनिम मैंने आपको बताया, दो सिनोनिम मैंने आपको बताया, स्मॉल और इनसिग्निफिकेंट। क्या बताया, स्मॉल और इनसिग्निफिकेंट, स्मॉल और इनसिग्निफिकेंट। तो अभी तक हमने 5 वर्ड्स को यहाँ पर डिस्कस किया। 6 वर्ड और लिखो, एक वर्ड और लिखो, एक वर्ड और लिखो, एक वर्ड लिखिए, इनक्विजिटिव। इनक्विजिटिव, और इनक्विजिटिव का अर्थ होता है जिज्ञासु। इनक्विजिटिव का अर्थ होता है जिज्ञासु। क्या अर्थ होता है, जिज्ञासु। जिज्ञासु समझते हैं, जो किसी भी चीज को जानने के लिए बहुत जिज्ञासा रहती है, उस व्यक्ति को हम कहते हैं इनक्विजिटिव, यानी कि जिज्ञासु। तो इसके सिनोनिम लिखेंगे, इसके सिनोनिम लिखेंगे, और इसके सिनोनिम बहुत ही सिंपल है, जैसे कि इसके हैं ट्राइवियल के, तुच्छ, स्मॉल और सिग्निफिकेंट। आपको फिर कभी इस वर्ड के सिनोनिम याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इंक्विजिटिव, इंक्विजिटिव का अर्थ होता है जिज्ञासु, तो इसका सिनोनिम होता है, एक इसका सिनोनिम क्यूरियस। क्या होता है, क्यूरियस, ठीक है, क्यूरियस। जब जो किसी भी चीज की क्यूरियोसिटी जो होती है, जानने की बहुत उत्सुकता होती है, बहुत जिज्ञासु व्यक्ति को हम कहते हैं इंक्विजिटिव, यानी कि जिज्ञासु। उसके समानार्थी शब्द भी मैंने आपको बताया, क्यूरियस। और एक और लिखो, एक और इसका लिखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंक्वायरिंग। इंक्वायरिंग, तो ऐसे ऐसा व्यक्ति जो हर जगह किसी ना किसी चीज की इंक्वायरी करता है, जहां जाता है किसी भी बात की इंक्वायरी करता है, मतलब जिज्ञासु व्यक्ति है, ठीक है। तो सिक्स्थ वर्ड मैंने आपको बताया, सिक्स्थ वर्ड मैंने आपको बताया इंक्विजिटिव। इंक्विजिटिव का अर्थ होता है जिज्ञासु। इसके दो सिनोनिम मैंने आपके लिए लिखे हैं, क्यूरियस और इंक्वायरिंग। क्यूरियस और इंक्वायरिंग, 6 वर्ड्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए, 6 वर्ड्स के सिनोनिम्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किए। एक वर्ड और लिखो, एक सेवेंथ वर्ड और लिख लो, एक बार इसको देखो, उसके बाद में एक वर्ड और लिख रहा हूँ, एक वर्ड और लिख रहा हूँ, ठीक है। सेंसर मैंने पहला बताया, अनुमति, अप्रूवल, परमिट और परमिशन, ठीक है। एक सातवां वर्ड और लिखिए, सेवंथ वर्ड और लिखिए, एक सेवंथ वर्ड और लिखिए। चलो, मैं पिछली क्लासेस में मैंने आपको एक वर्ड बताया है, एक वर्ड मैंने आपको बताया, शायद दूसरी तीसरी क्लास में मैंने आपको बताया था एक वर्ड, एबंडन। बताओ, एबंडन बताओ, एबंडन, ABANDON, एबंडन, एबंडन मुझे बताओ। एबंडन का समानार्थी शब्द यानी कि सिनोनिम मुझे बताओ, एबंडन के सिनोनिम क्या होते हैं। मैंने आपको एबंडन जो है एक वर्ड का सिनोनिम बताया था, ये एबंडन ही मैंने एक वर्ड का सिनोनिम बताया था, एक वर्ड बताया था, उसके सिनोनिम मैंने बताया था। सबसे पहले एबंडन का हिंदी अर्थ मुझे बताओगे। एबंडन का हिंदी अर्थ होता है छोड़ देना। एबंडन का हिंदी अर्थ क्या होता है, एबंडन का हिंदी अर्थ होता है छोड़ देना। क्या अर्थ होता है, छोड़ देना, ठीक है। तो एक वर्ड मैंने बताया था, उसके सिनोनिम में मैंने आपको ये बताया है एबंडन। तो आप, क्योंकि हम समानार्थी शब्द पढ़ रहे हैं, तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि वो वर्ड मैंने बताया सिर्फ उसका ही सिनोनिम ये होगा, इसके भी सिनोनिम हो सकते हैं, क्योंकि हम समानार्थी शब्द पढ़ रहे हैं। तो ये मैंने बताया था आपको। चलो, पहले मैं इसके लिख रहा हूँ, इसके सिनोनिम होते हैं, एबंडन के सिनोनिम होते हैं डेजर्ट। आप कुछ याद आया, डेजर्ट, डेजर्ट का हिंदी अर्थ होता है छोड़कर भाग जाना, छोड़कर भाग जाना, ठीक है। तो छोड़कर भाग जाना इसका अर्थ होता है डेजर्ट का। इसके बाद इसमें लिखो फॉरसेक। अब कुछ याद आ रहा होगा, फोरसेक। मैंने फोरसेक वर्ड जिसका अर्थ होता है त्यागना, जिसका अर्थ क्या होता है, त्यागना। तो मैंने फोरसेक वर्ड का, मैंने आपको फोरसेक वर्ड यानी कि त्यागना, फोरसेक वर्ड के सिनोनिम बताए थे, और उसमें मैंने आपको एबंडन बताया था कि फोरसेक का सिनोनिम होता है एबंडन, ठीक है। तो इसमें एक और लिखो, एबंडन का एक सिनोनिम और इधर लिख लो, फोरसेक एबंडन का एक सिनोनिम और लिख लो, लीव, LEAVE। तो एबंडन के 3 सिनोनिम लिखेंगे, डेजर्ट, फोरसेक और लीव, ठीक है। मैंने फोरसेक को आपके फोरसेक को भी बताया था, फोरसेक के सिनोनिम बताए थे, एक एबंडन बताया था, एक डेजर्ट बताया था, और एक और बताया था डिस्कार्ड, एक और बताया था डिस्कार्ड। तो फोरसेक के मैंने बताए थे,
एबंडेंट के लिखे हो लीव, डेजर्ट और फोर्सेट, ठीक है। तो ये हमने 7 वर्ड्स के सिनोनिम्स आज डिस्कस किए। कितने? 7 वर्ड्स के, 7 वर्ड्स के हमने यहाँ पर सिनोनिम्स को डिस्कस किए। आज के लिए इतना ही वर्ड रखते हैं और अब हम देखते हैं अपने जीके का टॉपिक, यानी कि बुक्स एंड ऑथर्स। पिछले क्लासेस में हमने बहुत सारी बुक्स, लगभग 50 से ज्यादा बुक्स हमने पूरे डिस्कस कर चुके हैं। बुक्स और उनके ऑथर्स के नाम हम देख चुके हैं। ये जो 50-55 जो मैं बता रहा हूँ, ये वोकैब का जो एक टॉपिक हो चुका है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उन क्लासेस में भी मैंने बुक्स बताई थी और अब भी बुक्स का टॉपिक चल रहा है, बुक्स एंड ऑथर्स। जब तक 100 बुक्स हम कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक हम अपने जीके का टॉपिक चेंज नहीं करेंगे। वो अपना वोकैब का टॉपिक चेंज हो सकता है, सिनोनिम के बाद हम हो सकता है 1-2 दिन बाद कोई और टॉपिक लें, लेकिन बुक्स 100 कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही जीके का कोई दूसरा टॉपिक लेंगे। एक बार इसको देखिए, उसके बाद मैं आपको कुछ नई बुक्स बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको कोई नई बुक्स बता रहा हूँ। तो मैं इसको हटा, उसके बाद हम अपना जीके का टॉपिक यानी कि बुक्स एंड ऑथर्स देखेंगे, ठीक है। पहली बुक मैंने लिखी है मिस्टर मिस्टर फनी बोन्स। मिस्टर फनी बोन्स है ना, पहली बुक मैंने लिखी मिस्टर फनी बोन्स। अच्छा, दूसरी बुक लिखेंगे मिस्टर फनी बोन्स। एक दूसरी लिखी एक और बुक है वेलकम टू पैराडाइज। वेलकम टू पैराडाइज की एक और बुक है वेलकम टू पैराडाइज, ठीक है। मतलब इन दोनों बुक के ऑथर एक ही हैं। तो मैंने 2 बुक्स के यहाँ पर नाम लिखे हैं, मिस्टर फनी बोन्स और वेलकम टू पैराडाइज। इन दोनों बुक्स के ऑथर एक ही है। शायद मैंने ये बुक्स आपको पहले भी बताई है, अगर नहीं पता तो अब देखेंगे, और जिनको पता है वो कमेंट करेंगे, वो कमेंट कर देंगे, ठीक है। मिस्टर फनी बोन्स और वेलकम टू पैराडाइज, इन दोनों बुक्स का ऑथर एक ही है। शायद मैं इन बुक्स को पहले बता चुका हूँ, दोनों बुक्स के ऑथर। तो अगर आप पिछली क्लासेस नहीं किए हैं तो एक बार आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो इन दोनों बुक्स के ऑथर कौन हो जाएंगे? इन दोनों बुक्स के ऑथर है ट्विंकल ट्विंकल खन्ना। इन दोनों बुक के ऑथर कौन है? ट्विंकल खन्ना। दोनों बुक के ऑथर कौन है? इन दोनों बुक के ऑथर है ट्विंकल खन्ना। इन दोनों बुक के ऑथर कौन है? इन दोनों बुक के ऑथर है ट्विंकल खन्ना। मिस्टर फनी बोन्स और वेलकम टू पैराडाइज, इन दोनों बुक्स के ऑथर है ट्विंकल खन्ना। इन दोनों बुक्स के ऑथर कौन है? ट्विंकल खन्ना। एक बुक और लिखेंगे, एक बुक और लिखेंगे। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, 2 बुक्स मैंने बताई थी। एक बताई थी आपको, अनुपम खेर की बताई थी। ऐसे ही एक और बुक लिखेंगे आप। एक बुक लिखेंगे द द प्रेगनेंसी बिबल, द प्रेगनेंसी बिबल डिलीवरी सून। द प्रेगनेंसी बिबल डिलीवरी सून, ये बुक किसकी है बताइए? ये बुक किसकी? द प्रेगनेंसी बिबल डिलीवरी सून, द प्रेगनेंसी बिबल डिलीवरी सून, द प्रेगनेंसी बिबल डिलीवरी सून, द प्रेगनेंसी बिबल, द प्रेगनेंसी बिबल डिलीवरी सून। ये बुक है, ये बुक है प्रियंका चोपड़ा की। किसकी बुक है? ये बुक है प्रियंका चोपड़ा की, ठीक है। तो द प्रेगनेंसी बिबल, द प्रेगनेंसी बिबल, द प्रेगनेंसी बिबल डिलीवरी सून बुक है प्रियंका चोपड़ा की। किसकी है? प्रियंका, ठीक है, प्रियंका चोपड़ा, ठीक है। किसकी है? किसकी है? प्रियंका चोपड़ा की, ठीक है। द प्रेगनेंसी बिबल डिलीवरी सून, ये बुक है प्रियंका चोपड़ा की। किसकी है? प्रियंका चोपड़ा की बुक है। तो 3 बुक में यहाँ पर मैंने बताई, मिस्टर फनी बोन्स, वेलकम टू पैराडाइज, दोनों बुक ट्विंकल खन्ना की है। द प्रेगनेंसी बिबल डिलीवरी सून, ये है आपकी प्रियंका चोपड़ा की। एक बुक और लिख लो, एक बुक और लिखो, चौथी बुक लिख लो, द प्रिंसिपिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है,
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है द प्रिंसिपिया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है द प्रिंसिपिया। और ये बुक मैं आपको काफी बार बता चुका हूँ, ये बुक मैं आपको काफी बार बता चुका हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक भी है। ये बुक लिखी है वो ये बुक भी है, ये बुक लिखी है जो हमारे सेब के इतिहासकार हैं, है ना, और न्यूटन, जिनका पूरा नाम है आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन। तो द प्रिंसिपिया किसकी बुक है? आइजैक न्यूटन की है। द प्रिंसिपिया बुक है आइजैक न्यूटन की, ठीक है। द प्रिंसिपिया बुक है आइजैक न्यूटन की। तो चार बुक मैंने आपको बताया, मिस्टर फनी बोस, ट्विंकल खन्ना, वेलकम टू पैराडाइज बी ट्विंकल खन्ना की है। द प्रेगनेंसी बीवल डिलीवरी सून किसकी है? प्रियंका चोपड़ा की है। चौथी बुक मैंने आपको बताई द प्रिंसिपिया आइजैक न्यूटन। द प्रिंसिपिया के ऑथर कौन है? द प्रिंसिपिया बुक के ऑथर है आइजैक न्यूटन। द प्रिंसिपिया बुक के ऑथर है आइजैक न्यूटन। तो हमने 7 वर्ड्स के सिनोनिम्स को आज डिस्कस किया, इन 4 बुक्स को देखा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।